Hello and Assalamu alaikum. You are watching the Sports Side and welcome to the Cricket World Cup special. And it's maybe the third or second last episode, so because we are heading towards the end of the Cricket World Cup 2023, that in which India, Australia, South Africa, and New Zealand has qualified for the semi-final round. Today we will talk about mainly Pakistan team post-mortem, and today we have with us the special guest and they are our very own Shafqat Shabir. How are you, Shafqat? I'm good, Abdurrahman. Thank you for inviting me here. And yeah, अच्छा शफकत भाई सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि व्हाट्स गॉन रॉन्ग विद आवर पाकिस्तान टीम। यार like अगर वन लाइनर वन लाइन में तो हम उसको सम अप नहीं कर सकते. देयर आर सो मेनी थिंग्स रॉन्ग ऑन सो मेनी लेवल्स और बड़ी मल्टी लेयर्ड प्रॉब्लम है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की. एंड स्टिल आई फील लाइक इतनी सारी प्रॉब्लम होने के बावजूद भी we were just on the verge of qualifying for the semi-finals. और अगर just in case हम चले जाते तो ये जो मैं अभी हम लोग बात करने लगे हैं, ये पूरा पाकिस्तान बात कर रहा है कि पाकिस्तान से ये मसला है कि पाकिस्तान ये तो कोई भी नहीं कर रहा होता. इन्हीं प्रॉब्लम्स के साथ हम अगर क्वालिफाई कर जाते तो हम चलो साउथ अफ्रीका को हरा देते या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम 300 रन कर गए थे. तो वो एग्जैक्टली। एक आध गेम का फर्क था कि सारा पाकिस्तान इन चीजों के बारे में ना बात करता कि ये चीजें गलत है और फैन एडिट्स बन रहे होते इवन अगर हम सेमीफाइनल भी हार जाते क्योंकि सेमीफाइनल खेल लिया है. बट लॉसेस का हमें पता है कि लॉसेस जो होते हैं वो लाइक ऑर्फन होते हैं. फिर जब आप हार जाते हो तो फिर वो चीजें भी सामने आती हैं जो यस। नॉर्मली जब आप जीतते हो तो लोग ओवरलुक कर देते हैं. तो अब वो सिचुएशन है. सिंस यू आस्क क्या क्या गलत है, आई स्टार्ट. सबसे पहले तो हमारा गेम टाइमिंग. आई थिंक हमने 40 और वनडे मैचेस खेले थे 2019 एंड 2023 के दरमियान, जहां पे आजकल ना बहुत सारी स्क्रूटनी है प्लेयर्स के ऊपर कि यार प्लेयर्स को ऐसे खेलना चाहिए. फॉर्मेट जो है उस फला फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली आप खुद को तैयार करो, इस फॉर्मेट में आपको ऐसे खेलना चाहिए. लाइक फैंस का और जो पंडित है उनका 90% फोकस उस बात पे होता है कि फला प्लेयर को ऐसे करना चाहिए. आई थिंक उसी डोमेन में या उसी उसी उन्हीं ग्राउंड्स पे अगर देखा जाए तो हमें एडमिनिस्ट्रेटर्स के ऊपर भी प्रेशर डालने की जरूरत है. कुछ मुल्कों में कुछ एडमिनिस्ट्रेटर्स तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में जहाँ प्लेयर्स को हम क्वेश्चन करते हैं वहां पे आई थिंक हमें एडमिनिस्ट्रेटर्स को भी क्वेश्चन करना चाहिए और ब्रूटली क्वेश्चन करना चाहिए कि आप कहने को तो क्रिकेट बोर्ड चला रहे हो लेकिन यू हैव टू लुक एट रिक्वायरमेंट्स क्या है. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप चल रही है 2019 ऑनवर्ड्स. उसके बाद आपकी वर्ल्ड कप चल रहे हैं. हर साल में एक आध वर्ल्ड वर्ल्ड कोई ना कोई टाइटल होता है व्हाइट बॉल का, 20 ओवर्स या 50 ओवर्स, और इन बिटवीन सीरीज है. तो उन सब चीजों को आपने मैनेज करना है. एंड बीइंग अ क्रिकेट बोर्ड, बीइंग अ रिच क्रिकेट बोर्ड, टॉप 10 क्रिकेट बोर्ड जितने भी हैं उनको अच्छे खासे पैसे मिलते हैं. उनको लाइक आपने खुद देखना है यार हमारी T20 टीम की रिक्वायरमेंट क्या है, वनडे की रिक्वायरमेंट क्या है, टेस्ट की रिक्वायरमेंट क्या है. और पाकिस्तान क्रिकेट एंड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उन एक तरह से उन सब चीजों में एक किस्म का लाइक दे हैव बीन फेलिंग कि आप प्रॉपरली उस चीज को तैयार करके नहीं लेके जाते. जितने भी 4 साल में आपके रिसोर्सेज थे आपने आगे पीछे देखना था. यू हैड टू सी कि हमें कहाँ पे क्या जरूरत है. ठीक है, लाइक ऊपर से ये भी था कि हम खेल रहे थे, जीत रहे थे, बट थोड़ा सा उसके अंदर डीपली कोई भी नहीं देख रहा था कि असल मसले क्या है. कि ऑफ कोर्स यू आर विनिंग, ऑफ कोर्स यू आर टॉप ऑफ द रैंकिंग्स, मगर आपके कुछ ऐसे प्लेयर्स थे जिनको आप या तो ओवर यूज कर रहे थे या आप उनके पास उस तरह का गेम टाइम नहीं था जो रिक्वायर्ड होता है. और पाकिस्तान में मसला एग्जैक्टली। एक ये भी होता है, पाकिस्तान में मसला ये भी होता है कि जो बहुत ही अच्छा बन के आता है ना, अच्छा प्लेयर होता है, उसको भी इतना यूज करते हैं, इतना यूज करते हैं कि वो टूट जाता है लाइक नसीम शाह. और जो दूसरा प्लेयर होता है उसके हम गेम टाइम को लाइक नहीं देखते. लाइक अब लैंडस्केप T20 की बनी हुई है तो मोस्ट ऑफ आर प्लेयर्स वर बिग ऑन T20 क्रिकेट. वनडे और जो लंबी क्रिकेट थी वो खेली हुई नहीं थी. तो बैटिंग हमारी जो थी वो बैटिंग उस तरह से कर नहीं सकी. यू वर स्ट्रगलिंग टू बैट फॉर 50 ओवर्स. बॉलिंग हमारी जो थी वो उस तरह से 10 ओवर का स्पेल, एक अच्छा स्पेल जो होता है ना, जो जो टाइट स्पेल्स जो हमने इंडियन बॉलर्स की तरफ से देखे हैं, ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स की तरफ से भी देखे हैं कि साउथ एक अफ्रीकन बंदा बॉलर्स। आए वो, हाँ साउथ अफ्रीकन बॉलर्स की तरफ से भी देखे हैं, न्यूजीलैंड बॉलर्स की तरफ से एक बंदा आए वो 3 ओवर करे, फिर 3 ओवर करे, या फिर 4 ओवर का स्पेल करे, या 4-4-2 का कर ले. तो 10 ओवर पूरे करने, दैट मीन्स दैट फील्स लाइक 2.5 स्पेल्स ऑफ T20 बॉलिंग, राइट. तो वहां से आपको पता चलता है अब्दुलरमान की कितनी इंटेंसिटी चाहिए होती है.
कि 1.x और 2.5x ज्यादा आपको एफर्ट चाहिए टू कंप्लीट अ वनडे गेम और कंपीट इन अ वनडे गेम। तो वो वाली इंटेंसिटी मिसिंग थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, और वो इंटेंसिटी आती है आपके गेम टाइम पे, और उसको भी आप ओवरकम कर सकते थे विद योर डिसीजन मेकिंग जो कप्तान की होती है। बट द कैप्टन, आई डोंट नो ही व्हाट माइंडसेट ही वाज इन। आई थिंक ये यहाँ से एक सबक मिलता है कि जब आप जीत भी रहे हो तो यू स्टिल हैव टू बी skeptical अबाउट द शॉर्टकमिंग्स ऑफ योर टीम। तो देयर इज सो मच रॉन्ग विद पाकिस्तान टीम। बहुत सारे मल्टी लेयर्ड मसले थे, और जब आप वर्ल्ड स्टेज पे गए हो, अच्छी साइड्स के अगेंस्ट गए हो, तो उन्होंने आपको जीतने नहीं दिया। जो 5 मैच आप हारे हो ना, वो अच्छी साइड्स थी। उन्होंने आपको प्रॉपरली बताया कि ये आपके साथ गलत था 4 साल में, इन इन छोटे छोटे पॉइंट्स को आप पूरा नहीं कर सके, तो विल नॉट लेट यू विन दोस गेम्स। Yes, like we if we talk about wins in this tournament, हमारी विन किसके अगेंस्ट आई? श्रीलंका के अगेंस्ट, नेदरलैंड के अगेंस्ट जो क्वालिफायर राउंड खेल के आई थी। उसके बाद हमारी एक विन आई बांग्लादेश के अगेंस्ट, जो कि हम मतलब एक अच्छी टीम हम नहीं कह सकते, स्ट्रॉन्ग टीम। और जो हमारी फोर्थ विन आई है वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट आई है, वो भी हम ये नहीं कह सकते हमने बुरा खेला। हमने बैटिंग बहुत अच्छी की, लेकिन उसमें बॉलिंग बहुत बुरी की। अगर बारिश ना होती तो वो मैच भी 80 to 70% चांस था कि वो हम नहीं जीत सकते थे। तो इस पे मैं आऊंगा कि कैप्टनसी फ्लॉज आपने जैसे जिक्र किया, वो हमने बेशक सेमीफाइनल खेला, T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, उस एशिया कप फाइनल खेला, लेकिन हमें उसमें कैप्टनसी फ्लॉज नजर आए उस टूर्नामेंट में भी। लास्ट ईयर का वर्ल्ड कप फाइनल तो हमें याद है कि हम कैसे जीते, कि सुबह सुबह हमें खुशखबरी मिली कि साउथ अफ्रीका हार गए। और उससे पहले मैं आऊंगा कि हमने बैकअप्स तैयार नहीं किया। अगर हम 2019 से लेके आए, हमने 2019 वर्ल्ड कप के बाद जो वकार यूनिवर्सिटी कैंप लगाया था, उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया टूर हुआ था, उसमें हमने जिन बॉलर्स को बुलाया था उसमें कोई हमने आगे के लिए नहीं सोचा था। एक मोहम्मद मूसा था जो कि टीम के साथ नहीं था, और अगर हम बाकी बॉलर्स की बात करें, सुहेल खान वापस आया था, मोहम्मद इरफान वापस आए थे, वहाब रियाज और मोहम्मद आमिर थे। मतलब उसमें नसीम शाह तब भी नहीं था। नसीम शाह को टेस्ट के लिए कॉल किया गया था, टेस्ट के लिए, और टेस्ट में उसने डेब्यू किया था। तो अगर हम 2019 से लेके चले, फिर उसके बाद 21 तक हमारे पास कोई बॉलर नहीं था। फिर पिछले साल शाहीन इंजर्ड हुआ, फिर शाहीन की जगह हसन अली को बुलाया गया, नसीम शाह को। और नसीम शाह ने नेदरलैंड सीरीज में डेब्यू किया, उसमें डेब्यू पे उसने 5 लिया और फिर वो टीम के साथ आया। और फिर इस एक साल के अरसे में नसीम शाह को इंजरी हुई और वर्ल्ड कप सफायर हुआ, और मेन रीजन कि हमारी बॉलिंग उसकी वजह से लैग की। मतलब ये तो सिर्फ एक साल की बात है, उससे पहले हमने पहले 4 साल क्या किया था? इसका जवाब आप क्या देंगे? हाँ यार, 4 साल बहुत बड़ा टाइम होता है जिसके अंदर आप टीम को बिल्ड कर, ठीक है, उसके अंदर आपके डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं। उन फॉर्मेट्स के ऊपर आपको ध्यान देना होता है। फॉर एग्जांपल, लेट्स से कि एशिया का था, आप जब नेदरलैंड्स गए हो, नेदरलैंड्स में आपने 3 मैच वनडे सीरीज खेली ना, उसके बाद दैट वाज आई थिंक अगस्त, और अगस्त के आखिरी हफ्ते में ही आप दुबई आ गए थे टू प्ले द T20 एशिया कप। तो सितंबर सितंबर में यू आर प्लेइंग द एशिया कप। उसके बाद इन अक्टूबर यू वर प्लेइंग द होम 7 मैच T20 सीरीज अगेंस्ट इंग्लैंड। देन इन नवंबर यू वर प्लेइंग, आई थिंक अक्टूबर नवंबर में आपने ट्राई सीरीज भी खेली थी। प्राइसेस। एंड देन अगेन इन अक्टूबर के एंड पे, नवंबर के स्टार्ट में यू वर प्लेइंग द T20 वर्ल्ड कप। तो यस। इतना टाइम जो है आपका, आई थिंक अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, वो बोर्ड का भी, प्लेयर्स का भी, उनके माइंड पे T20 क्रिकेट थी। तो वो उनका कसूर नहीं है, लेकिन एक चैलेंज है कि क्रिकेट की जो स्केड्यूलिंग है वो आपको कह रही है कि यार, ड्यू टू द टूर्नामेंट्स और जिस तरह की उनकी लेकिन इंटेंसिटी है, 4 महीने आए। मेरा यहाँ पे सवाल ये भी तो उठता है कि अगर हम लास्ट ईयर की बात करें, T20 क्रिकेट में हमारा फोकस था, लेकिन शाहीन इंजर्ड हो गया, तो उसके बाद हमारे पास ऑप्शन नजर नहीं थे आ रहे। तब भी इन T20 क्रिकेट भी हमारे पास ऑप्शंस नहीं है। वो क्यों नहीं है? नहीं है, नहीं है यार, उसमें ये होता है, पाकिस्तान क्रिकेट जो है ना, वो उनका एक, पाकिस्तान क्रिकेट में जो भी लोग क्रिकेट चलाते हैं या जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, कोचेज हैं, सेलेक्टर्स हैं, एक एक्सक्लूसिव किस्म का आपका एटीट्यूड होता है कि ये 15 अच्छे हैं जो सिलेक्ट हुए हैं, बाकी जो है ना वो बाढ़ में जाओ। आपको हम, मतलब एक आप शो करते हो अगले बंदे को कि यू आर नॉट गुड, यू आर नॉट गुड। हालांकि वो एक्सक्लूसिव वाइब होती है, बोला नहीं जाता, लेकिन अपने एक्शन से दिखाया जाता है कि ये 15 सिलेक्ट हुए हैं, इन्होंने इन्होंने टीम में जगह बना ली है, बाकी जो है वो स्ट्रगल करें, लाइक उनको एक तरह से इंक्लूसिव इन्वायरमेंट नहीं मिलता।
देखो इंक्लूसिव एनवायरनमेंट ये होता है कि हम 30 के 30 को अच्छा अच्छा सोचें उनके बारे में, और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दें। हमें हम मेंटली हम क्लियर हो कि यार ये हमारे फर्स्ट चॉइस प्लेयर्स हैं, ये हमारे बैकअप्स हैं। फर्स्ट चॉइस प्लेयर्स को गेम टाइम मिल रहा है, फर्स्ट चॉइस प्लेयर्स जब रोटेशन होती है तो हम अपने बैकअप्स को वहां पे लेके जाएं। ये बातें बोलना आसान है, लेकिन एक एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इनको एक्सिक्यूट करना मुश्किल है, लेकिन करनी चाहिए। यू आर गेटिंग बिग बक्स जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। आपने मुश्किल फैसले करने हैं। जैसे मैं आपको दो लोगों की एग्जांपल देता हूँ, रॉब की इंग्लैंड में और जॉर्ज बेली ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में। वो दोनों बड़े की पोजीशंस के ऊपर हैं। और उनका अगर आप तरीकेकार देखो ना, पिछले जब से उनको मिला है 2000 आई थिंक, बेली को बहुत पहले का मिला हुआ है, जी, रॉकी को अभी 2022 लास्ट में ईयर। मिला था चार्ज। हाँ, तो उनका आप तरीका चेक करो, वो किस तरह से चल रहे हैं, वो वनडे क्रिकेट को किस तरह मैनेज करते हैं। उन्होंने पीछे आयरलैंड के खिलाफ सीरीज अरेंज करवाई थी, उसके अंदर उन्होंने वो वाले प्लेयर्स खिलाए थे जो उनको जो लगता है नहीं कि है। उनका फ्यूचर है। हाँ, जी, उनको लगता है उनका फ्यूचर है। और अभी इस वक्त भी रॉब की के कुछ फैसले मैं आपको बताता हूँ कि जी। मतलब हमेशा अगर आपने पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर क्वेश्चंस का आंसर करना होता है, यू हैव टू लुक एट सम गुड क्रिकेट नेशंस कि वो क्या कर रही हैं, अपने बैकअप्स कैसे डेवलप। तो बैकअप ऐसे रीसेंट डेवलप होता है। स्टेटमेंट्स रॉब की किया हाँ, हमारे सामने। हाँ बिल्कुल नहीं, बैकअप ऐसे डेवलप होता है कि आपका डोमेस्टिक सीजन खत्म हुआ, आपने उसके टॉप परफॉर्मर्स को लायंस कैंप के लिए अबू धाबी बुला लिया, राइट, ताकि आपके पास जब इंडिया जाओ आप 5 मैच टेस्ट सीरीज के लिए, तो आपके पास बैकअप्स हो। आपके पास वो टॉम हार्टले को वो तैयार कर रहे हैं लेफ्ट आर्म स्पिनर के तौर पे, उसके ऊपर बात हो रही है। उसके अलावा जोशुआ डिकेर्स है, उसको एज एन यस। ऑफ स्पिनर तैयार कर रहे हैं। उसके अलावा बाकी जो टॉप परफॉर्मर्स हैं उनको वो अबू धाबी लेके आए हैं, उनको उन्होंने पैचअप किया है विद टेस्ट कोच, और जेम्स एंडरसन भी वहां पे आए हुए हैं। तो इस तरह से आप अपने बैकअप्स तैयार करते हो। और साथ उन्होंने जो ओडीआई टीम का ऐलान किया है, जिसने वेस्ट इंडीज जाना है फॉर द 5 मैच वनडे सीरीज, उसके अंदर भी उन्होंने नए लोग डाले हैं जो ऑलरेडी फ्रिंज पे थे, कुछ ना कुछ हद तक खेल चुके थे। इस तरह से आप स्केड्यूल करते हो उनको, आप उनका गेम टाइम आप डोमेस्टिक में पूरा रखते हो, उनको ए लेवल पे पूरा डोमेस्टिक टाइम देते हो, और फिर जब जहां पे भी अपॉर्चुनिटी होती है आप उनको इंटरनेशनल लेवल पे थोड़ा थोड़ा टेस्ट करवाते रहते हो, ताकि जब टाइम आता है तो वो प्लेयर्स आके इजिली एडजस्ट हो जाते हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट उस तरह से नहीं सोचती, बड़ा एक्सक्लूसिव मैनर होता है कि ये 15 आ गए, बाकियों को आप लूप में भी नहीं रखते हो। मतलब एक तरीका होता है कि मैंने आपको ड्रॉप किया, बट आई वुड एटलीस्ट लेट यू नो कि इस सीरीज में आपकी जरूरत नहीं पड़ी, बट गोइंग फर्दर डाउन डाउन द टाइमलाइन वी माइट नीड यू, और यू नीड टू स्टे इन दिस फॉर्म, और यू नीड टू प्ले दिस टूर्नामेंट, और यू नीड टू प्ले दिस मच नंबर ऑफ गेम्स बिफोर वी सिलेक्ट यू अगेन। तो वो वाला एक इन्वायरमेंट नहीं है। आपने 15 कर लिए, बस वो 15 करके देंगे। अगर 15 में से किसी ने खराब किया तो आप उसको उठा के बाहर फेंक देंगे, उसमें से आपको जो नया बंदा लगता है ना, उसको आप लेके आ जाएंगे। इसकी एग्जांपल मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट एक 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 गहरा कुआं है, और लाइक यू कम हेयर और आप लोगों को अंदर फेंकते जाते हो, आप और आप उनको उस तरह से इनेबल भी नहीं करते, बस पार्शली इनेबल्ड होते हैं वो। और आप कहते हो कि जो बाहर आ गया वो चैंपियन है अपने अपने बलबूते पे, और जो अंदर ही रहा वो वो लाइक ठीक है, वो बुरा प्लेयर था। लेकिन नॉर्मली जो क्रिकेट खेली जाती है, लाइक एक एक अच्छे क्रिकेटिंग नेशन के अंदर, आप प्लेयर्स को इनकरेज करते हो, इनेबल करते हो, उनको मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज देते हो। लाइक इंटरनेशनल लेवल पे आके हमारे प्लेयर्स एक्सपोज हो रहे होते हैं, लाइक दानिश अजीज एक टूर पे गया था, एक्सपोज हो रहे होते हैं, लेकिन आपने उनकी वो जो एक्सपोज होने की जो वल्नरेबिलिटी है उसको कवर करना होता है। व्हेन दे आर इन डोमेस्टिक क्रिकेट आपके हाथों में होते हैं, व्हेन दे आर प्लेइंग फॉर द ए टीम, उन दो स्टेजेस पे अंडर 19 डोमेस्टिक और जो ए टीम का लेवल है वहां पे आप हर चीज कवर कर लें, और फिर आप उनको थ्रो करें कंपेटिटिव स्टेज पे, फिर आप लोगों को कहें। बेस्ट एग्जांपल इज रचिन रविंद्रा, 23 अभी 24 साल का उसने अब बोला है, मगर सिस्टम ने अपना काम ये किया कि उसको हर फॉर्मेट के गेम्स खिलाए, उसकी टेक्निक उसकी स्किल्स पे काम किया, और जब उनको ट्रस्ट हो गया कि ये प्लेयर जो है ही कैन प्ले, तो फिर उसके बाद उसका गेम टाइम बढ़ा। वर्ल्ड कप में आने से पहले ही उन्होंने उसको 20 से 22 मैचेस इंटरनेशनल क्रिकेट के दे दिए थे। जब वो पाकिस्तान आया था तो 10 के 10 मैचेस दे दिए थे। तो जब 23 साल का बंदा है जिसने 130-40 मैचेस खेले होंगे ओवरऑल अपने कम्पिटिटिव क्रिकेट करियर में, एंड व्हेन ही वुड गेट टू प्ले एट द बिगेस्ट स्टेज लाइक द वर्ल्ड कप, तो ही वुड टेक दैट अपॉर्चुनिटी विद बोथ हैंड्स। ऐसे आप बैकअप्स भी सिलेक्ट करते हो, ऐसे आप प्लेयर भी बनाते हो। और ये एक मीटिंग से नहीं होगा, एक टूर से नहीं होगा, इट टेक्स मंथ्स। 6 महीने, साल, 2 साल लगते हैं और फिर प्लेयर आते हैं। आपने 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी ना,
और 2016 में और 17 में एक बड़ा ट्रांजिशन सा पीरियड था, यू वर इवन ऑन द वर्ज ऑफ मिसिंग आउट ऑन क्वालिफाइंग फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी। Yeah. लेकिन आप इंग्लैंड में गए और 17 में चैंपियंस ट्रॉफी क्यों जीत के ले आए? क्योंकि 2016 में आपकी जो पाकिस्तान ए टीम थी, दैट वाज टूरिंग इंग्लैंड, और उन्होंने 2016 में इंग्लैंड का टूर भी किया था, जिम्बाब्वे का टूर भी किया था, उसमें फखर जमान भी था, उसमें बाबर आजम भी था, उसमें हाँ. शादाब खान भी था, उसमें हसन अली भी था, और उसमें बाकी और प्लेयर्स भी थे। तो आपकी जो चैंपियंस ट्रॉफी की कोर थी, वो 17 में टूर्नामेंट जीतने से एक साल पहले वहां पे खेल रही थी, और 15 में भी उन्होंने बड़ी क्रिकेट खेली है। 15, 16 और 17 गोइंग इनटू द चैंपियंस ट्रॉफी, उन 2.5 सालों में आपकी जो चैंपियंस ट्रॉफी विनिंग कोर है उसने बहुत क्रिकेट खेली है। और फिर उसको जब आपने ब्लेंड किया विद एक्सपीरियंस ऑफ आमिर, सरफराज, इमाद, मलिक, वो यंगस्टर्स का जो गेम टाइम था, उनकी स्किल थी और एक्सपोजर था, उसको जब ब्लेंड किया आपने एक्सपीरियंस के साथ, तो यू एंडेड अप विनिंग अ टूर्नामेंट। तो यहाँ पे हमारे पास वो बहुत सारे पॉइंट्स मिसिंग थे, और एग्जैक्टली. उसका फिर रिजल्ट भी हमें नजर आया। एग्जैक्टली exactly. और हमारी क्रिकेट में खासकर ये भी होता है कि अगर हमारा कोई भी फेलियर आता है तो हम उसके बाद पूरा सेटअप को धर्म भरम करने में शुरू हो जाते हैं। और अगर आपने इसी भी की मिसाल दी रॉकी की स्टेटमेंट थी कि क्या उससे सवाल पूछा गया कि क्या जोस बटलर को हटा दिया जाएगा, उसने कहा था नो। वो कह उनके पास प्लान है, उन्होंने वो अभी डिस्कस भी कर लिया है। लेकिन अभी हम पाकिस्तान मीडिया में क्या देख रहे हैं, आज पीसीबी चेयरमैन किसी से मिल रहा है, यूनुस खान से मिल रहा है, सोहेल तनवीर से मिल रहा है, बाकी एक्स क्रिकेटर से मिल रहा है। मतलब आप पीसीबी चेयरमैन हैं, आप क्या मतलब आपने जो हायर किए हैं, आप क्या आपको उन पे भरोसा नहीं है कि आप बाकी प्लेयर से जाके मिलें? क्या आप ऐसे यार एक इसके ऊपर प्लेटफॉर्म को इसके रन ऊपर किया जाएगा? इसके ऊपर जो सबसे बड़ा मसला है ना, वो मैं आपको बताता हूँ। वो ये है कि लाइक ठीक है, हमारी क्रिकेट ऐसे ही चल रही है, प्राइम मिनिस्टर आता है, वो प्राइम मिनिस्टर पैटर्न होता है, वो चेयरमैन को लगाता है। मगर अभी जो एक सीन है ना, वो बहुत सारी खराबी वहां से शुरू होती है। एक बंदा जो खुद घर में बैठा हो और प्राइम मिनिस्टर या जो पीपल इन पावर उसके दोस्त हो, और वो उनको कहे कि यार मुझे तो चेयरमैन पीसीबी लगना है, प्लीज किसी भी तरह कुछ करके मुझे लगा दो, और उसके रेलिवेंट भी ना हो, तो फिर आपको इस तरह की सर्कस ऑन द टॉप देखने को मिलेगी। बिकॉज दोज पीपल आर नॉट फ्रॉम क्रिकेट, दे डू नॉट अंडरस्टैंड क्रिकेट। वो वहां पे आते हैं और फिर कंसल्टेशन करते हैं फॉर्मर प्लेयर्स के साथ। यार फॉर्मर प्लेयर्स ने क्रिकेट खेली है, ठीक है, दे अंडरस्टैंड क्रिकेट, बट एक जो एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उससे क्रिकेट नीड्स अ लॉट, ठीक है, प्लेइंग इनसाइट आपके पास हो, आपने क्रिकेट खेली हो, वो काम आती है। लेकिन एक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आपने बहुत सारे क्विक डिसीजंस करने हैं, आपने मास्टर क्रिकेट के डिसीजंस करने हैं, आपने डेवलपमेंट के डिसीजंस करने हैं, आपने नेशनल टीम को किस तरह से लेके चलना है, आपने एफटीपी को देखना है कि आगे हमारी कहाँ कहाँ सीरीज है, आपने उसके अकॉर्डिंगली लेके चलना है। तो इतना एक डायनामिक बंदा चाहिए होता है एक बोर्ड को रन करने के लिए। चलो, चेयरमैन वो भी है, उसके नीचे आप एक डायरेक्टर क्रिकेट होना चाहिए, जो एक उस तरह के एक जिसके अंदर पास फोरसाइट हो, जो डायनामिक हो, जो अंडरस्टैंड करता हो हमारी T20 टीम को क्या चाहिए, टेस्ट टीम को क्या चाहिए, वनडे टीम को क्या चाहिए। तो उस तरह के लोग होते हैं जो प्रॉपरली एडमिनिस्ट्रेटिव और साउंड हेल्दी डिसीजन लेते हैं। यहाँ पे ये है कि लाइक जितने भी हमारे चेयरमैन आए हैं, पिछले जो तीन तीन चार चेयरमैन थे, स्पेशली जो पिछले दो चेयरमैन थे, उनका तो दिल करता है कि हमारे दोस्त प्राइम मिनिस्टर हों और हम आते रहें और हमें लाइक पीसीबी के अंदर चेयरमैनशिप मिलती रहे। तो वो सेल्फ एंटाइटल्ड चेयरमैन जब भी आते हैं, तो उनकी तरफ से एक ये फिर वो चीज सारी अप टू डाउन नीचे जाती है। फिर वहां पे सिलेक्टर्स, प्लेयर्स, सबको एक गलत मैसेज जाता है, और फिर यू सी कि एक डिसीजन गलत होता है, उसके बाद फिर दैट लीड्स टू फर्दर डिसीजंस बीइंग रॉन्ग। बट स्टिल इस सब के साथ भी पाकिस्तान क्रिकेट चल रही है, एंड आई थिंक दैट इज द रियलिटी। मैं बहुत सोचता हूँ कि किस तरीके से खत्म किया जा सकता है, लेकिन पैटर्नशिप खत्म नहीं हो सकती। आपका चेयरमैन किसी भी ऐसे रहेगा, और वो फिर उसकी फिर जरूरत बन जाती है कि वो पब्लिक डिसीजंस करे, वो क्लाउड ले, वो इस तरह के काम करे, इस तरह की बातें करे कि पब्लिक का जो गुस्सा होता है ना यकदम, वो एक तरह से ठंडा हो जाए। हालांकि वर्ल्ड कप पे जाने से पहले क्रिकेट हमारी के तो मसले ऑलमोस्ट वैसे ही थे ना, कि डोमेस्टिक क्रिकेट बार बार चेंज हो रही है, प्लेयर्स का उस तरह से लेवल नहीं है, ठीक है, फिर भी हमारे प्लेयर्स, इन्हीं प्लेयर्स नहीं, यही बाबर आजम था जिसकी कप्तानी में हम मैचेस जीत रहे थे। बट ये जो हमारी वर्ल्ड कप से हार थी और बाहर निकलना था, उसने एक दफा फिर लाइक इन अ वे कि उसने बता दिया कि पाकिस्तान क्रिकेट कहाँ खड़ी है, विच इज ऑल्सो नीड ऑफ द आर्ट टू रियलाइज कि हम लोग कहाँ खड़े हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, मॉडर्न क्रिकेट के लेवल पे,
और उसके अलावा जो हमारी फोरसाइट है उसके लेवल पे, तो हम बहुत सारी जगहों पे लैग कर रहे हैं, एंड दैट ऑल स्टेम्स फ्रॉम द वे चेयरमैन ऑफ द क्रिकेट बोर्ड ऑपरेट्स। यस, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। हमने बहुत बात कर ली, सिस्टम पे भी बात कर ली और बाकी भी, लेकिन हम टीम परफॉर्मेंस पे बात करेंगे, क्योंकि अगर हम बात करें वर्ल्ड कप से पहले, ये हमारी सबसे अच्छी टीम थी, जो कि बहुत अरसे बाद हुआ था कि हर कोई 90% 95% पाकिस्तानी एग्री करे थे कि ये हमारी बेस्ट पॉसिबल स्क्वाड थी। लेकिन क्या ऐसा हुआ कि हमारी परफॉर्मेंस एज पार भी इतनी इतनी खराब आई कि हम, अगर हम बात करें कि हमारी सिर्फ एक विक्ट्री है, वो भी न्यूजीलैंड के खिलाफ, बाकी तीन को अगर हम ना देखें तो ऐसा क्या नहीं, हुआ विक्ट्रीज को तो आप गलत? दो तरीकों में, दो हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। पहला, यस। जिटर्स से नेदरलैंड्स के खिलाफ। लाइक नेदरलैंड्स वर नॉट दैट मच एक्सपीरियंस्ड उस पॉइंट पे, उनका भी पहला मैच था, उन्होंने भी अपना आप दिखाया था बाद में। मैच के अंदर बहुत सारे फेजेस आते हैं, स्पेशली 100 ओवर जब हो रहे हैं, 50 ओवर बॉलिंग करनी है, 50 ओवर बैटिंग करनी है, तो उसमें बहुत सारे पॉइंट्स आ जाते हैं कंपेटिटिव क्रिकेट में, जहाँ पे मैच आपके हाथ में आ सकता है, मगर आपने अपने स्किल और एक्सपीरियंस के साथ ग्रिप करनी होती है। तो नेदरलैंड्स बहुत सारे मोमेंट्स में उस ग्रिप को लूज कर गया। जब वो बॉलिंग कर रहे थे और बाद में नीचे से उन्होंने शादाब नवाज से रन खाए, वहां तक तो आई थिंक 30-35 ओवर तक तो उन्होंने अच्छा किया था। शाह सऊद ने उनको आगे मारा, स्टार्ट उनका अच्छा था, मतलब वो फेजेस में अच्छा खेले। तो अगर वहां पे कोई और टीम होती, तो एक्सपीरियंस वाली टीम होती, तो वो उस चीज के ऊपर कैपिटलाइज करती। बट ग्लैड ग्लैड के वी केम बैक, हमने हमने देखा, हमने उनको कम बैक नहीं करने दिया, बल्कि वी टुक दोस टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और अच्छा स्टार्ट हुआ। उसके बाद फिर अगेंस्ट श्रीलंका फिर हमें जिटर्स थे। हम्म। हम बॉलिंग करने गए हैं और हमें उन्होंने दे स्मैश्ड अस टू ऑल पार्ट्स ऑफ द ग्राउंड। चलो बेंगलुरु में तो 300 से ऊपर रन पड़ते समझ आते हैं, उसमें कुछ एरर्स कर दो तो 350 हो जाता है। लेकिन हैदराबाद में हमें कुशाल मेंडिस और आई थिंक दूसरा समर विक्रमा ने मारा था, तो दो दो हम्म। हंड्रेड हुए थे। तो हैदराबाद में अ टीम जिसके बैटर्स को बाद में चांस भी नहीं मिला उस तरह की बैटिंग करने का, कि हम लोग विश कर रहे थे कि यार नेदरलैंड्स के सॉरी न्यूजीलैंड के हम्म। खिलाफ ये लोग आके रन करें, लेकिन वो नहीं कर सके। बट अगेंस्ट पाकिस्तान, जस्ट अ फ्यू वीक्स अगो, दे वर स्मैशिंग हंड्रेड्स वो दोनों। तो यू सी कि वहां पे भी हमें जिटर्स थे। और फिर हम हमारा इनिंग्स का स्टार्ट भी ऐसे हुआ, आई थिंक 32 पे 3 आउट हो गए थे, जब रिजवान और अब्दुल्ला शफीक आए और फिर उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड चेज कर दिया। तो पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर एक वो ताकत अंदर, हमारे अंदर पोटेंशियल भी होती है कि हम क्राइसिस को ओवरकम कर लें। लेकिन जब क्राइसिस बढ़ता ही जाएगा, तो कितना ज्यादा दो बंदे तीन बंदे जो वीएन वाले होंगे, एबिलिटी वाले होंगे, वो कवर कर सके। तो मैं आपको ये कह रहा था कि जो विन्स है उनको दो हिस्सों में तब्दील कर लें, डिवाइड कर लें। नेदरलैंड्स श्रीलंका वाले दोनों में जिटर्स आए, बट यू गॉट ओवर द लाइन। उसके बाद फिर आपको शौक चाहिए था जागने के लिए और परफॉर्म करने के लिए, और वो शौक आपको मिला फोर न्यूजीलैंड। कंसेक्यूटिव लॉसेस से। हाँ, हम्म। 4 कंसेक्यूटिव लॉसेस आप करते गए, फिर आपको होश आया, ओ आई थिंक वी नीड टू विन। बल्कि साउथ अफ्रीका में होश आ गया था, मगर जी। साउथ अफ्रीका में बॉलिंग के टाइम होश आया था, बैटिंग के टाइम होश नहीं आया था। बैटिंग में भी वी कुडंट बैट द फुल। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नेचर है टूर्नामेंट टूर्नामेंट में भी, जो हम स्नूज में चले जाते हैं। तो साउथ अफ्रीका में हमें जब तक हम जाग गए थे, तब तक तो साउथ अफ्रीका वन द गेम बाय 1 विकेट। उसके बाद फिर न्यूजीलैंड वाले मैच में हमें ख्याल आया कि यार वी रियली बैडली नीड टू विन। फिर हमने अपना एक इनर एग्रेसिव पाकिस्तान चैनलाइज किया विद द बैट। और उसमें एक वाइटल कॉक जो है वो फखर जमान था। अगर यदि फखर जमान उस दिन भी ना खेल रहा होता, तो हम लोग ने हार जाना था, सीधी सी बात है। कोई बंदा उस तरीके से बैटिंग कर भी नहीं सकता। अब उसमें वो जब हम आगे जाएंगे कि प्लेयर्स के अपने टेम्परामेंट्स क्या हैं विद रिस्पेक्ट टू वनडे क्रिकेट और मॉडर्न डे क्रिकेट। बट फखर जमान आया, आते साथ ही उसने बांग्लादेश के खिलाफ भी अच्छी इनिंग्स खेली और फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ भी अच्छी खेली। तो दो चार जीते हम मैच, दो हमने शुरू में जीते अगेंस्ट वीकर टीम्स, दो हमने बाद में जीते जब हमें हमें ऐसा लगता था कि वी आर गोइंग टू डाई, तो हमें जीतना लाजमी है, लाइक इट्स क्वेश्चन ऑफ योर लाइफ। फिर हम जीतते हैं। और इन बिटवीन जहाँ पे अच्छी क्वालिटी टीम्स थी, जहाँ पे कंपेटिटिव क्रिकेट थी, जहाँ पे नेक टू नेक कंपटीशन था, वहां पे वो टीम्स जो अच्छे से होमवर्क करके आई थी, वहां पे वी फेल फ्लैट। अच्छा, मेरा मेरा यहीं पे ये भी सवाल है, क्यों हमें उस वक्त ही हम जागते हैं जब हमारे उस पे सर पे आई होती है? क्योंकि अगर हम देखें कि हमें हमें पता था न्यूजीलैंड के खिलाफ अगर हम हारे तो हम बाहर हो जाएंगे, लेकिन हमें इंग्लैंड मैच का भी पता था। और इंग्लैंड मैच में जब हमें पता चला कि अब ये तो चेज होने वाला नहीं है, और हमने वो मैच भी हम हार गए। और अगर हम 2019 से कंपेयर करें तो 2019 में हम
इससे अच्छी पोजीशन में थे क्वालिफाई करने के लिए। वो तो एक वॉश आउट हो गया था मैच, और एक वेस्ट इंडीज के मैच में उससे बुरी क्रिकेट आपको नहीं लगता कि हमने 2023 में खेली, कि हम आखिरी मैच भी हमने हाँ कोशिश नहीं की जीतने यार, इसमें ना देखो, जब 11 लोग क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें कुछ लोगों की फॉर्म नहीं भी लगी होती। साउथ अफ्रीका इतनी अच्छी क्रिकेट खेल रहा था, बट स्टिल कैम्बा बुमा वाज नॉट परफॉर्मिंग। 20 की एवरेज है उसकी बैट। तो एक जो इंटरनेशनल लेवल पे एक जो 11 होती है, एक साइड होती है, वो एक या दो बंदों को साथ लेके चल सकती है, जिनको आप कह लो कि उनकी फॉर्म नहीं लगी हुई तो बाकी लोग उसको ओवरकम कर लें। एक मसला ये था कि पाकिस्तान के बहुत सारे प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म चले गए, लेकिन आपके जो रेगुलर परफॉर्मर्स हैं, रिजवान ने शुरू में 100 किया, मगर व्हेन इट वाज नीडेड, लाइक बाद में भी रन करने की जरूरत थी, तो वो उस तरह से रन नहीं कर सका। बाबर आजम द बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट ऑफ ऑल। ठीक है, बाबर ने बहुत सारे 50s किए, बट उसका अपना एक स्टैंडर्ड है। लाइक जो उसने रन स्कोरिंग की है, 29 साल की उम्र तक उस बंदे ने 12,000 से ज्यादा रन कर लिए हैं। और जो बायलैटरल सीरीज होती थी उसके अंदर यूज टू स्मैश हंड्रेड्स, और 18-19 उसके वनडे हंड्रेड्स हो चुके हैं। तो वो, लाइक दैट गाय आल्सो नीडेड टू लाइक कम अप एंड स्कोर रन्स। जब ये, ठीक है, रिजवान हमारा लीडिंग रन स्कोरर था पाकिस्तान की तरफ से, बट बाबर ऑल्सो नीडेड टू स्टेप अप। एक उसका बड़ा 100 होता किसी किसी मैच में। स्पेशली सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग ऑस्ट्रेलिया वाला मैच था। अगर बाबर वहां पे चल जाता, बाबर वहां पे अच्छे से रन करता, जैसे न्यूजीलैंड के खिलाफ उसने 60 पे नॉट आउट खड़ा था, अगर उस तरीके से बाबर वो वाली उस तरह की 60-70 की नॉक करता ना ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो शायद हम वहां से निकल जाते और फिर सिचुएशन और डिफरेंट। एक चीज तो ये है कि बहुत सारे लोग आउट ऑफ फॉर्म चले गए। हारिस रऊफ बिल्कुल ही कलरलेस हो गया। ठीक है, उसने 16 आउट किए, लेकिन वो लाइक किसी भी कैलेंडर ईयर में 1000+ बॉल्स करवा के 6 रन या ज्यादा की इकॉनमी खाने वाला दुनिया का पहला बॉलर बन गया। तो लाइक हारिस रऊफ बिल्कुल ऑफ कलर चला गया, बहुत सारे रन लीक कर रहा था। फिर नसीम शाह नहीं था हमारे पास। लाइक नसीम शाह टेस्ट क्रिकेट से आया हुआ है, 19, 20, 21, 3 साल उसने टेस्ट क्रिकेट खेली है। 22 में आके उसका व्हाइट बॉल डेब्यू हुआ, और फिर उसने टूर्नामेंट खेला, वर्ल्ड कप खेला, एशिया कप खेला, और अभी फिर उसने एशिया कप खेला। तो अब वर्ल्ड कप में आके उसने एक एक हमारे लिए बड़ा रोल प्ले करना था, वो नहीं था। अ, शाहीन अफरीदी के ऊपर अकेला प्रेशर था। शाहीन अफरीदी भी वो पुराना शाहीन नहीं है। विकेट्स ले रहा था, लेकिन उस टाइम एंड पे पे आती थी आके। विकेट्स जब काफी सारा डैमेज डैमेज हो जाता था, जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ भी। हाँ, शाहीन के साथ भी, और फिर उसके साथ एक और फैक्टर लगा लो, शाहीन शायद वार्नर को वहां पे आउट कर देता, कैच हो जाता, तो फिर हमारी फील्डिंग भी उस तरह से लेती थी। मतलब फैक्टर्स आप गिन लो, आउट ऑफ फॉर्म होना मेजर प्लेयर्स का, उसके बाद बहुत सारे प्लेयर्स जो थे वो जोन आउट कर गए, फील्डिंग प्रॉब्लम्स, उसके बाद लाइक कैप्टन्स भी, ऑफ कोर्स कैप्टन के अंदर प्रेशर होता है, वी आर ऑल ह्यूमंस, बाबर आजम टू इज अ ह्यूमन। प्रेशर तो आता है कि जब आपको पता लगता है कि यार हम तो बाहर चले जाएंगे वर्ल्ड कप से, ये टीम हमें हरा रही है, तो फिर आप अजीब अजीब डिसीजंस भी करने लग जाते हो, या आप अपने शेल में चले जाते हो। स्पेशली लीडर लाइक बाबर आजम, वो बहुत मुश्किल से ही अपने शेल से बाहर आता है। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद फिर आपकी जो स्पिन डिपार्टमेंट, वो तो बिल्कुल ही, मतलब द बिगेस्ट बिट्रायल ऑफ ऑल टाइम्स इन पाकिस्तान क्रिकेट, कि आप घर से तैयार होके जाओ कि यार हम ये टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं, और अब जब वहां पे पहुंचो तो आपके जो दो मेन स्पिनर्स हैं जिनको आपने 4 साल खिलाया, जिनको इन्वेस्टमेंट की है, वो कहें कि नो ब्रो, वी आर नॉट बॉलिंग एनीथिंग, वी आर ओनली गोइंग टू पिक अप 2 विकेट्स ईच, और उसके बाद हमारी तरफ से बस है, हम दो दो विकेट्स पकड़ेंगे, और हर विकेट के लिए हम आपको 100 रन देंगे। मतलब 111 और 115 की एवरेज है शायद नवाज और शराब। तो वो दोनों बिल्कुल ही जोन आउट हो गए। मतलब स्पिन डिपार्टमेंट आप इफ्ती से चला रहे थे, इफ्ती हमारा आके दस बैकअप दस भी ओवर रन कर रहा लीक था। कर रहा था। हाँ, अब आपका जो फ्रंट पे जो बॉलिंग अटैक है, अगर आप कोई पिक्चर, लाइक अगर आप कोई पिक्चर क्रिएट करो किसी, लाइक लेट्स से इट्स पाकिस्तान क्रिकेट इज सम काइंड ऑफ अ व्हीकल, तो उसका आगे बोनट शोनट भी उड़ा हुआ है, उसके 2-3 टायर पंक्चर हैं, और जहां पे चलो हम कहते हैं कि चलो गाड़ी आगे पीछे से डैमेज है, चलो हम थोड़ी बहुत रेस दे के चला लेंगे, वो रेस देने वाले जो हमारे इक्विपमेंट्स थे वो भी आउट ऑफ फॉर्म है, और इतने ज्यादा मसले हैं उसमें। फिर लाइक कैप्टन का एक ट्रेडिशनल मेथड है, बाबर आजम जो है ना, वो रिकी पॉन्टिंग नहीं है या माइकल क्लार्क नहीं है कि वो फील्ड में खड़ा होगा और वो लाइक वो खुद से सोच रहा होगा, या वो लेट्स से कि ही विल बी कुकिंग कुकिंग प्लान्स कि यार हमें ये तरीका करना है, इस बॉलर को इधर खिलाऊं, ये फील्डर इधर रखो, अग्रेसिव मैनर से वो नहीं करता, वो अपने एक तरीके से कप्तानी करता है, इस तरीके से उसने अभी तक 140 और मैचेस में कप्तानी की। तो जब चिप्स इतनी ज्यादा डाउन हो जाएं,
जब आपके पास रिसोर्सेज इतने ज्यादा लैक ऑफ रिसोर्सेज भी हो और उसके बाद आउट ऑफ फॉर्म भी हो जाए वो सब लोग, तो फिर बाबर आजम जैसा जो कप्तान होगा ना, वो फिर और ज्यादा अंडर प्रेशर करेगा। तो ये सारे फैक्टर्स जब आए हैं ना, तो वो करके इस तरह की सिचुएशन में जहाँ पे आपका स्पिन डिपार्टमेंट है नहीं, फास्ट बॉलर रन लीक कर रहे हैं, प्रॉपर टाइम पे आप विकेट्स नहीं ले रहे हो, फील्डिंग जो है आपकी उस तरह से क्रूशियल नहीं हो रही, बैटिंग जो है वो मिस कर रही है पॉइंट्स, स्टार्ट्स मिल रहे हैं तो उनको कैपिटलाइज नहीं कर रही। ओपनिंग के अंदर आपके 6-7 इनिंग्स जो हैं, वो 6 इनिंग्स इमामुल हक ने एक तरह से वेस्ट कर दी। इमामुल हक शॉर्ट बॉल पे, लाइक इमाम भी आउट ऑफ फॉर्म हो, नीचे बाबर भी आउट ऑफ फॉर्म हो, रिजवान बस मीडियोकर लाइक मिड मिड स्कोर ही कर रहा हो, और इफ्ती और सऊद जो हो वो भी उस तरह से ना चल रहे हो, तो लाइक प्रॉपरली ना चल रहे हो, स्टार्ट तो सबको मिल रहे थे। बेसिकली हमारी तो पूरी टीम में हाँ, ही तो वो मसले सब थे। चीजें जो थी जी। दैट वर अगेंस्ट अस, और इतने इतने सारा जो आप गुड़ डालोगे तो मीठा भी उतना ही निकलेगा। तो जितनी हमारे प्रेप थी, जितने लोग इन फॉर्म थे, तो उसके मुताबिक हमें 4 विन्स मिली हैं। अगर 2 या 3 लोग और होते अच्छे, लाइक फॉर लेट्स से नवाज वाज बॉलिंग हाफ डिसेंट, Haris was bowling half decent, and Babar was scoring runs, we would have won at least 6 games. एग्जैक्टली सो हम बस अब होप कर सकते हैं कि हमारे आगे कोई सिस्टम उखाड़ उखाड़ पिछाड़ ज्यादा ना हो, टीम को इफेक्ट ना हो। और लास्टली मैं, हमारे पास सिर्फ 2 मिनट्स हैं, तो मैं आपसे प्रिडिक्शन लेना चाहूंगा, क्योंकि प्रीव्यू हम ज्यादा बात नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ शॉर्ट टाइम। कल हमारा पहला सेमीफाइनल है, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, और फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका वर्सेस नहीं, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। India सो versus New Zealand, South व्हाट्स Africa versus Australia. यस कल के लिए जो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड है, आई थिंक एक टीम ऐसी है, लाइक अभी तक इंडिया के खिलाफ जो हाईएस्ट स्कोर किया है वो न्यूजीलैंड ने किया है, 273 समथिंग धर्मशाला में, यस और वो मैच एंड तक गया था 48-49 पे। तो आई थिंक पूरे टूर्नामेंट में, लाइक अभी जितना हमने राउंड रॉबिन में देखा है, तो न्यूजीलैंड इज दैट वन टीम जो इंडिया को तंग कर सकती है, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी। और इंडिया इज जस्ट टू गुड विद देयर बैटिंग बॉलिंग, जितनी ज्यादा पाकिस्तान आउट ऑफ फॉर्म थी, उससे डबल इंडियन टीम इज इन फॉर्म, हर बंदा ही चल रहा है। तो आई फील लाइक एडवांटेज इंडिया, बट न्यूजीलैंड आर गोइंग टू गिव देम टफ टाइम। और जो दूसरा सेमीफाइनल है, साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग यूनिट, और उनका एक जो वर्ल्ड कप वाली वाइब और एक जो मोमेंटम है ना, वो आ चुका है। वो अपने जोन में है कि वो उस जोन में चले गए हैं जहाँ पे 6 आउट हो गए हों तो वो फिर भी मैच जीत जाएंगे, एक बंदे को 200 करना हो तो वो फिर भी कर देंगे। तो आई थिंक साउथ अफ्रीका जो है वो बड़े बिलीफ और पैशन के साथ आएंगे, बड़े उनके अंदर फीलिंग्स होंगी कि दे हैव टू अनडू द सेमीफाइनल्स ऑफ 92, 99, और वो जो सी वर्ड है उसको हमने दूर लेके जाना है, वी हैव टू क्वालिफाई फॉर द फाइनल। तो उनकी तरफ से वो पैशन होगा साउथ अफ्रीका की तरफ से, और ऑस्ट्रेलिया टिपिकल ऑस्ट्रेलिया होगा जिस जो कहता है कि हमने वर्ल्ड कप जीना, सारे सारे पीछे हट जाओ। तो आई थिंक वो अच्छा मुकाबला होगा, बट आई वुड लव टू सी साउथ अफ्रीका विनिंग, बट ऑस्ट्रेलिया जो है वो वहां पे जीते। एग्जैक्टली माई टेक इज ऑल्सो, मैं भी यही चाहूंगा कि साउथ अफ्रीका जीते, लेकिन पॉसिबिलिटीज ऑस्ट्रेलिया की ज्यादा है। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया फाइनल, होप सो। जो भी खेले हम तो हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, और एज अ क्रिकेट फैन हमारा जरूर ताल्लुक है, लेकिन अगर हम कंट्री वाइज देखें तो नहीं है। आवर विश के कोई अच्छा खेले, सब कॉन्टिनेंट की इंडिया ही जीत जाए, एशियन टीम जीत जाए। सो आई थैंक वुड यू लव टू शब। सी कि वो या टीम जीते जिसने अब तक कोई वर्ल्ड कप नहीं यू मीन जीता, न्यूजीलैंड और चौकस? साउथ अफ्रीका। I won't really call them chokers if they like, अभी तक तो उन्होंने काफी अच्छा किया है। बस अगर उनका चेज पहले आता है, लाइक उनको चेज करना पड़ जाए, तो वो बड़ा टेस्ट होगा, क्योंकि वो चेज में बड़ा स्ट्रगल करते हैं। ओके, थैंक यू शफकत भाई फॉर ज्वाइनिंग अस। होप सो फॉलो कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और हमारी वेबसाइट को विजिट करें www.thesportsite.com। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।